नमस्कार। आज हम एक गहरा गोता लगा रहे हैं जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम में। जी हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से जंतु वर्गीकरण का जो आधार है और जो मुख्य संघ है मतलब फाइला, उनको समझें। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जंतु जगत इतना विशाल है, इतना विविध कि बिना वर्गीकरण के इसे समझना बहुत मुश्किल है। सही बात है। तो हम यही देखेंगे कि कैसे कुछ बहुत ही बेसिक फीचर्स, कुछ मूलभूत विशेषताएं जैसे कोशिकाएं कैसे जमी हुई हैं, मतलब कोशिकीय व्यवस्था, या शरीर की सिमेट्री कैसी है, शारीरिक सम्मिति, हाँ, प्रगुहा मतलब सीलोम है या नहीं, पाचन तंत्र कैसा है, परिसंचरण तंत्र कैसा है, ये सब क्लासिफिकेशन का आधार बनते हैं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? संगठन के स्तर से, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, वो सबसे बेसिक है। क्या जीव सिर्फ कोशिकाओं का एक समूह है, सेल्यूलर लेवल, जैसे पोरिफेरा में होता है, स्पंज वगैरह? जी, स्पंज। या फिर कोशिकाएं मिलकर ऊतक मतलब टिश्यू बना चुकी हैं, वो टिश्यू लेवल हो गया, जैसे सिलिंड्रेराता में, हाइड्रा जैसे जीवों में। हाँ, फिर और आगे बढ़े तो अंग स्तर आता है, ऑर्गन लेवल, प्लैटीहेल्मिन्थीज में। और सबसे विकसित है अंगतंत्र स्तर, ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो हमें एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक मतलब हम तक मिलता है। बिल्कुल। फिर आती है सममिति, सिमेट्री। कुछ जीव तो असम्मित होते हैं, एसिमेट्रिकल, जैसे स्पंज। उन्हें कहीं से भी काटो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे। अच्छा। फिर है अरियासम्मिति, रेडियल सिमेट्री, जैसे कोई केक या पहिया, किसी भी केंद्र से गुजरने वाली रेखा से काटो तो बराबर हिस्से मिल जाते हैं, जैसे हाइड्रा या सितारा मछली। हाँ, हाइड्रा, जेलीफिश और वयस्क इकाइनोडर्म जैसे सितारा मछली। और फिर है द्विपार्श्व सम्मिति, बायलैटरल सिमेट्री है। दिलचस्प है। और वो जर्म लेयर्स वाली बात, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक? हाँ, ये भ्रूणीय विकास से जुड़ा है। डिप्लोब्लास्टिक में बस 2 परतें होती हैं, बाहरी एक्टोडर्म और अंदरूनी एंडोडर्म। बीच में एक जेली जैसी परत हो सकती है, पर वो असली तीसरी लेयर नहीं है, जैसे सीलेंट्रेटा में। जी। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 प्रॉपर लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। और ये मीजोडर्म ही आगे चलकर मांसपेशियां और दूसरे अंग बनाती है। सही पकड़ा। प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी स्टेप था। एक और टर्म है प्रगुहा, सीलोम, देह गुहा। स्रोत में अगुहिक, कूटगुहिक और प्रगुहिक लिखा है। हाँ, प्रगुहा मतलब शरीर की दीवार और आहार नाल के बीच की खाली जगह जो मीजोडर्म से घिरी हो। अगर ये जगह है ही नहीं तो जीव अकुहिक है। और जैसे प्लैटीहेल्मिन्थीज, चपटे कृमि। बिल्कुल। अगर जगह तो है पर वो मीजोडर्म से ठीक से घिरी नहीं है, बस थैली जैसी रचनाएं हैं, तो वो कूटगुहिक मतलब झूठी गुहा। एस्केल्मिन्थीज, गोल कृमि। हाँ, और अगर असली मीजोडर्म से पूरी तरह लाइंड कैविटी है तो वो प्रगुहिक है, जैसे एनिलिडा से लेकर हम तक। जी। इस गुहा में अंग सुरक्षित रहते हैं, उन्हें जगह मिलती है विकसित होने की। समझ गया। तो ये तो हो गए वर्गीकरण के मुख्य आधार। अब जरा तेजी से कुछ प्रमुख संघों, फाइला पर नजर डालें। जरूर। सबसे पहले पोरिफेरा, स्पंज, सबसे सरल, बस कोशिकीय स्तर। इनका खास है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पानी ऑस्टिया से अंदर, स्पंजोसील से होते हुए ऑस्कुलम से बाहर। और इनमें क्वेनोसाइट्स या कॉलर सेल्स भी होती हैं। उदाहरण? साइकॉन, स्पॉन्जिला, फिर सीलेंट्रेटा या निडारिया। टिश्यू लेवल आ गया, रेडियल सिमेट्री। इनकी खासियत है नीडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं, शिकार पकड़ने और रक्षा के लिए। इनमें वो 2 रूप भी होते हैं ना, पॉलिप और मेड्यूसा। हाँ, पॉलिप स्थिर होता है जैसे हाइड्रा। मेड्यूसा छतरी जैसा तैरता है जैसे ऑरेलिया यानी जेलीफिश। अगला है टीनोफोरा, समुद्री अखरोट कहते हैं इन्हें। जी, सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज। इनमें चलने के लिए कंकत पट्टिकाएं मतलब कॉम प्लेट्स होती हैं। और इनकी खासियत है जीव संदीप्ति, बायोल्यूमिनेसेंस, अंधेरे में चमकते हैं। वाह। फिर प्लैटीहेल्मिन्थीज, चपटे कृमि। ये पहले बायलैटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव थे, पर अभी अकुहिक हैं। उत्सर्जन के लिए इनमें ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स होती हैं, जैसे टीनिया, फीता कृमि। हाँ, और फैसियोला, लिवर फ्लूक, ज्यादातर परजीवी होते हैं। इसके बाद एस्केल्मिन्थीज या निमेटोडा, गोल कृमि। ये स्यूडोसीलोमेट हैं। इनमें पहली बार पूरी आहार नाल दिखती है, मुख से गुदा तक। लिंग अलग अलग होते हैं
और मादा अक्सर नर से लंबी होती है। जैसे एस्करिस। जी। फिर एनेलिडा, खंडित कृमि, जैसे केंचुआ, जोंक। यहाँ पहली बार असली सीलोम और शरीर का खंडों में विभाजन, सेगमेंटेशन दिखता है। हाँ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इनमें बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उत्सर्जन नेफ्रीडिया से। अब आते हैं सबसे बड़े संघ पर, आर्थ्रोपोडा। बिल्कुल, जंतु जगत के 2/3 से ज्यादा जीव इसी में हैं। कीड़े मकोड़े, केकड़े, बिच्छू, सब। इनकी सफलता का राज है काइटिन का बना बाह्य कंकाल और संधि युक्त पाद, जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनमें एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और उत्सर्जन के लिए मैल्पीघी नलिकाएं। हाँ, अगला है मोलस्का, दूसरा सबसे बड़ा संघ। घोंगे, सीप, ऑक्टोपस। इनका शरीर कोमल होता है, अक्सर कैल्शियमी कवच होता है। जी। और एक मेंटल कैविटी होती है, भोजन को खुरचने के लिए रेड्यूला होता है इनमें। फिर एकाइनोडामेटा, सितारा मछली, समुद्री अर्चिन। इनकी त्वचा कांटेदार होती है, स्पाइनी स्किन, और वयस्कों में फिर से अरीय सम्मिति आ जाती है, पर लार्वा द्विपार्श्व सम्मित होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इनका जल संवहन तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, बहुत यूनिक है। हाँ, वो चलने, भोजन पकड़ने और श्वसन में मदद करता है। फिर है हेमिकॉर्डेटा। पहले ने कॉर्डेटा में रखते थे, पर अब अलग संघ है। कृमि जैसे समुद्री जीव, शरीर 3 भागों में बटा होता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। जैसे बैलेनोग्लॉसस। और आखिर में कॉर्डेटा। हम सब इसी में आते हैं। जी। इनकी पहचान है जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड का होना, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड यानी पृष्ठीय खोखली तंत्र का रिज्जू, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स यानी ग्रसनी क्लोम दरारें। कॉर्डेटा में फिर वर्टिब्रेट आते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी ले लेती है। हाँ, और वर्टिब्रेटा में फिर मछलियां आती हैं, कॉन्ड्रिक्थीज कार्टिलेज वाली और ऑस्टिकथीज हड्डी वाले। फिर एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टिलिया, सरीसृप, एवीज पक्षी, और मैमेलिया स्तनधारी। हर क्लास की अपनी खासियतें हैं, हृदय के चैम्बर, सांस लेने के अंग, त्वचा, बच्चे पैदा करने का तरीका, सब अलग। बिल्कुल। तो ये जंतु जगत का एक अच्छा खासा नजारा था। हमने देखा कैसे कुछ बुनियादी लक्षणों के आधार पर इस विशाल विविधता को समूहों में बांटा गया है। हाँ, और हर समूह, हर संघ की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी खासियतें हैं। ये वर्गीकरण सिर्फ मौजूदा जीवों को समझने में ही नहीं, बल्कि जो नई प्रजातियां मिलती हैं उन्हें सही जगह पर रखने में भी मदद करता है। इतनी ऐसी प्रजातियां होंगी इस धरती पे जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। सही कहा, एक अनंत खोज है ये तो। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी।